हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल बंधु क्लासेस में स्वागत है। उत्तर प्रदेश दैनिक समसामयिकी 6 मई 2024 से बनने वाले अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए इस सेशन का पहला प्रश्न देखें बिना किसी देरी के। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, बैडमिंटन विश्व महासंघ ने भारत के किस शहर को BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 का मेजबान घोषित किया है? जयपुर, गुवाहाटी, मुंबई, मंगलौर। तो बैडमिंटन विश्व संघ ने 2025 का BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप का जो आयोजन है वह भारत के गुवाहाटी शहर में कराने का निर्णय लिया है। और इसकी घोषणा 30 अप्रैल को बैडमिंटन विश्व महासंघ के द्वारा की गई थी। तो 2025 में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन होगा, वह कहाँ होगा? भारत के गुवाहाटी में इसका आयोजन किया जाएगा। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। बैडमिंटन विश्व महासंघ ने गुवाहाटी को BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 का मेजबान शहर घोषित किया है। जूनियर वर्ल्ड कप में आमतौर पर पहले एक टीम इवेंट होता है, इसके बाद 5 श्रेणियों में व्यक्तिगत इवेंट आयोजित किए जाते हैं। BWF ने कहा कि दोनों भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी BAI के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में आयोजित किए जाएंगे। यानी जो यह प्रतियोगिता है कहाँ, यानी BAI के द्वारा जो गुवाहाटी में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र है, इसका आयोजन यहीं पर किया जाएगा। अगला पॉइंट है, इस बैडमिंटन इवेंट के आयोजन से भारत ने 2008 के बाद BWF इवेंट की मेजबानी की है। यानी इससे पहले 2008 में भारत ने इसकी मेजबानी की थी। अब 8 के बाद सीधा कब करेगा? 2025 में इस बैडमिंटन की क्या करेगा? भारत के द्वारा मेजबानी की जाएगी। BWF अध्यक्ष पॉल एरिक हायर ने भारत के बैडमिंटन क्षमताओं और सुविधाओं की क्या की है? एक तरह से प्रशंसा की है, या उसकी क्या किया गया है? सराहना की है। BWF ने घोषित किया है कि अगला BWF थॉमस और ऊबर कप फाइनल्स का संस्करण 2026 में, कब? 2026 में डेनमार्क में क्या किया जाएगा? आयोजित किया जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के सुरक्षा बलों ने नई दिल्ली में एक संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया है? चीन, इजरायल, सिंगापुर या रूस? तो जो नई दिल्ली में एक संयुक्त सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया है, जिसमें भारत के साथ कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इजराइल शामिल हुआ है। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। इजरायली दूतावास ने संभावित भविष्य के सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के उद्देश्य से संयुक्त सुरक्षा अभ्यास आयोजित करने में भारतीय सुरक्षा बलों के साथ सहयोग किया है। यह ड्रिल पिछले हफ्ते दिल्ली में आयोजित की गई थी। इजरायली दूतावास ने कहा है कि इस अभ्यास में दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, स्थानीय आपातकालीन सेवाओं सहित विभिन्न एजेंसियों की भागीदारी रही है। अगला पॉइंट है, यह सहयोगात्मक अभ्यास सुरक्षा और रक्षा में हमारे देशों के सहयोग को मजबूत करते हैं और वैश्विक स्थिरता के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हैं।
इजरायली दूतावास ने कहा, हम एक सुरक्षित दुनिया के लिए निरंतर सहयोग को बढ़ावा देने के अपने दृढ़ संकल्प पर क्या है, दृढ़ हैं। यानी इजरायली दूतावास का यह कहना था कि जो ये सुरक्षा अभ्यास है या क्या है, एक तरह से कहा जाए दुनिया को सुरक्षित रखने का एक तरीका है, जिसपे जो हमने संकल्प लिया था उसको दृढ़ता के साथ क्या कर रहे हैं, निभा भी रहे हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? गौतम गंभीर, युवराज सिंह, राहुल द्रविड़ या सचिन तेंदुलकर? तो आईसीसी के द्वारा पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का एक तरह से कहा जाए किस भारतीय खिलाड़ी को जो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो इस बार भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह को आईसीसी ने विश्व कप 2020 का उसमें क्या किया है, एक तरह से एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? तो युवराज सिंह को नियुक्त किया है। आइए इससे रिलेटेड और फैक्ट देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने भारत के दिग्गज पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को आईसीसी पुरुष टी20 यानी एक तरह से कहा जाए टी20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर क्या किया है, नियुक्त किया है। इससे पहले आईसीसी ने क्रिस गेल और हुसैन बोल्ट को भी टी20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर लिया है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो युवराज सिंह, और युवराज सिंह के अलावा आईसीसी ने क्रिस गेल को जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं और हुसैन बोल्ट दो एक धावक है, इनको भी क्या किया है, टी20 विश्व कप का क्या किया है, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन इस बार वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए की संयुक्त मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। यानी इस बार का जो टी20 विश्व कप है इसका आयोजन वेस्ट इंडीज और अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जेरेमिया मालेन्ने को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? मालदीव, सोलोमन द्वीप, सिंगापुर या नमीबिया? जो जेरेमिया मालेन्ने हैं इनको हाल ही में किस देश का जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो सोलोमन द्वीप का। यानी जो सोलोमन द्वीप है इसका भी हाल ही में जेरेमिया मालेन्ने को क्या किया गया है, नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। दक्षिण प्रशांत में स्थित सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री के रूप में जेरेमिया मालेन्ने को नियुक्त किया गया है। 49 संसदों वाले मतदान प्रक्रिया में जेरेमिया मालेन्ने को 31 वोट प्राप्त हुए थे। कितने वोट प्राप्त हुए थे? 31 वोट प्राप्त हुए थे, वोट मिले थे। तो ये भी एक फैक्ट देख लेते हैं कि सोलोमन द्वीप है कहां या यह कंट्री हमें कहां मिलेगी। तो सोलोमन द्वीप एक द्वीप समूह राज्य है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में लगभग 2000 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी 28,400 वर्ग किमी भूमि का क्षेत्रफल लगभग 1000 द्वीपों तक फैला हुआ है, जिसमें 9 द्वीप मुख्य द्वीप समूह में शामिल हैं। इस तरह से कहा जाए सोलोमन द्वीप जो है टोटल इसमें 1000 द्वीप हैं, और लेकिन इसमें मुख्य रूप से कितने द्वीप ही रहते हैं? 9 मुख्य द्वीप शामिल हैं। इसकी राजधानी होनियारा, यानी राजधानी क्या है? होनियारा सबसे बड़े द्वीप गुआंडा कैनल पर स्थित है। गुआंडाडल कैनल पर क्या है? इसकी जो राजधानी होनियारा है या क्या है, स्थित है। यह भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण फैक्ट था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो कुरेनु हम्पी,
वैशाली रमेश बाबू, निहाल सरीन या रमेश बाबू प्रज्ञानंद। तो अभी हाल ही में जो शतरंज महासंघ संघ है, भारतीय ग्रैंड भारतीय शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से क्या किया है, सम्मानित किया है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? आपका राइट आंसर बन जाएगा डी वाला, आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इससे संबंधित कुछ और फैक्ट देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने भारत की युवा शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। तो दोस्तों एक छोटा सा करेक्शन है, हम लोगों ने एक आंसर गलत कर दिया है। तो ये आपका डी वाला आंसर इसमें ना होकर आपका क्या होगा, बी वाला आंसर होगा, वैशाली रमेश बाबू। यानी वैशाली रमेश बाबू आपका राइट आंसर होगा। तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। आइए फैक्ट की तरफ हम लोग देखते हैं। और अगला फैक्ट है, कोलेनरो हम्पी और हारिका द्रोणावल्ली के बाद वैशाली तीसरी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर होंगी। यानी इससे पहले देखा जाए, वैशाली वैशाली रमेश बाबू से पहले कोनेरो हम्पी को यह उपलब्धि हासिल हो चुकी है, हारिका द्रोणावल्ली को भी यह उपलब्धि हासिल हो चुकी है। वैशाली ने पिछले साल स्पेन में लोबेगेट ओपन टूर्नामेंट में ग्रैंड मास्टर के लिए 2500, एक तरह से कहा जाए 2500 ELO अंक हासिल किए थे। कितने अंक हासिल किए थे? तो 2500 अंक हासिल किए थे, जिसके उपरांत अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने इन्हें ग्रैंड मास्टर की उपाधि से क्या किया है, सम्मानित किया है। तो अगले स्टेप पे हम लोग क्या देखते हैं? अगला स्टेप है कल का रिवीजन। यानी 5 मई 2024 को हम लोगों ने जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े थे उनका क्विक रिवीजन देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने 60 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब जीता है? तो 60 सालों की उम्र में ब्यूटी क्वीन बनने वाली कौन है? तो एलेंद्रा मारिसा रोगडिंजी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई मुद्रा जारी की है? तो बार बार आर्थिक तंगी से जूझ रहे जिम्बाब्वे ने छठवीं बार क्या किया है, डिजिटल रूप में अपनी एक नई मुद्रा क्या की है, जारी की है। आपका राइट आंसर बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इस बार जो भारतीय को यह पुरस्कार मिला है वो कौन है? आलोक शुक्ला है। यानी आलोक शुक्ला को 2024 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है आज का, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? तो या किस देश के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है जो 90 मिलियन वर्ष पुराना है? और यह भी कहा जा रहा है यह जो डायनासोर था वह कैसा था, शाकाहारी था। और यह जो वैज्ञानिक थे अर्जेंटीना के वैज्ञानिक थे। यानी अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों को यह सफलता क्या मिली, यह सफलता उन्हें हासिल हुई है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।